गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय न्यू क्लासेस। आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। आप देख रहे हैं जैसा कि लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हमने पहले लेक्चर में बात किए थे कि रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ, उसमें अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, उनके एग्जाम्पल और प्रॉपर्टी के बारे में जाना था। अब हम प्रॉपर्टी के बारे में जान करके फिर हम पहुंच गए थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जैसा कि इस फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन क्लासेज लिए थे, अब इसमें हम रासायनिक अभिक्रियाएँ जो केमिकल रिएक्शन है उनके प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो जिसमें सबसे पहले रिएक्शन लेके आए हैं आपके लिए, उसको बोल रहे हैं संयोजन अभिक्रिया। तो पहली रिएक्शन आपकी है संयोजन अभिक्रिया। इस संयोजन अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं कि संयोजन अभिक्रिया होती क्या है। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। बहुत सारी रिएक्शनों के बारे में बात करेंगे। जैसे संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन है, द्वितीय विस्थापन है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, बहुत सारी अभिक्रिया हैं। इससे पहले आपको पता ही है सेल्फ एस राजपूत, सोमवीर सिंह राजपूत, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन। देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। जैसा कि लिखा हुआ है आप देख रहे हैं। अब बात करेंगे इसकी परिभाषा की। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। लिखे परिभाषा। चलो अच्छा सा मार्कर ले लेते हैं, मेरे पास 3 मार्कर हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक दिख रहा है ना। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, इतनी बात समझ गए? लगता है समझ गए आप लोग। अब बात करेंगे भाई इसके जैसे कि बात करें फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 कार्बन का दहन। देखो इसमें क्या होता है, कार्बन के दहन में क्या होता है भाई, कार्बन प्लस, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। तो जिस तुम्हारे क्या हो गए, अभिकारक भाग ले रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में, अभिकारक, और ये क्या हो गए तुम्हारे उत्पाद। ठीक, तो दो या दो से परिभाषा देखो यहाँ पर हो रही है फटकरी, दो या दो से अधिक पदार्थ, 1 2 हो गए, ज़्यादा भी हो सकते हैं। बोलो CO2 एकल उत्पाद बनाया कि नहीं बनाया? बिल्कुल बनाया। तो बात कर सकते हैं एक कार्बन का दहन है, इसका बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा लेंगे जल का निर्माण ले सकते हैं आप। जल का निर्माण,
जल H2 प्लस O2 मिलकर के 2H2O बनाएगा। ठीक है भाई, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बना रहा है, तो मैंने कह के ये सारा संयोजन अभिक्रिया है। अभिकारक हो गया, उत्पाद हो गया। नेक्स्ट ले सकते हैं मैंगनीज का अध्ययन, Mg का दहन, मैग्नीशियम का दहन। Mg प्लस Mg को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराया जाता, दहन हो रहा है इन सबका, लिख सकते हैं आप यहाँ से, इसका भी दहन हो रहा है। तो 2MgO बनेगा। मैंने जो MgO क्यों लिखा है, क्योंकि ये अभिक्रिया बैलेंस करने के लिए लिखा गया है। सिखाएंगे रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलन करना भी सिखाएंगे। इतनी बढ़िया बात हो गई। इसके साथ ही साथ और बताता हूँ, मैंने एक एग्जांपल और दिया आपको लिए, कैल्शियम ऑक्साइड। वो जब मैं बोलो कैल्शियम ऑक्साइड जो बिना बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, बिना बुझा हुआ चूना है। जब इसको मैं पानी में डालता हूँ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। आपने देखा होगा कलई करने के लिए। कैल्शियम ऑक्साइड को जब मैं किस में डालूंगा, जल में रखता हूँ, इसको लिख सकता हूँ बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक, CaOH को अल्टोएच, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलो इसका प्रैक्टिकली बताते हैं अब तुम्हें। देखो स्टूडेंट्स, अब वो मैं तुमको बताता हूँ कि आपने कभी देखा होगा कि जैसे कि आप जब घरों में जब खुशियाँ आती हैं, दिवाली आती है, तो आप क्या करते हो, मार्केट जाते हो, वहाँ से कलई लेके आते हो, खर लेकर आएंगे और उसको क्या करेंगे आप, जैसे बॉटल में डालेंगे, वो बिना बुझी हुई आती है। कैसी आती है, बिना बुझी हुई। जैसे बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब उसको हम जल में डालते हैं तो थोड़ा सा देखा होगा आपने, बहुत गर्म हो जाती है थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाती है। जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जल युक्त हाइड्रोक्साइड है, जल के अणु है इसमें क्या है, जल के अणु है, इसलिए हाइड्रोक्साइड बनी। जब इसको घरों में दीवारों पर जब इसकी क्या करते हैं, पुट्टी करते हैं, यानी कि पोतते हैं, तो जब ये कैल्शियम ऑक्साइड जो हाइड्रोक्साइड है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 से अभिक्रिया बन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती, CaCO3 बनाती है। क्या बनाती है, CaCO3 बनाती है। तो जब आप पुट्टी करते हैं, पोतते हैं, तो उस समय आपको कलई एकदम चमकती नहीं दिखाई देती है। कुछ मिनट यानी कुछ घंटों बाद आपकी वो कलई है बहुत अच्छी से चमकती है। वो क्यों चमकती है, क्योंकि जब वो अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कर लेती है, नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड संग रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जिससे कुछ समय बाद आपके मकान में बड़ी अच्छी रौनक आती है। हाल ही में रौनक नहीं आती है, जब आप घर को पोतते हैं तो जब रौनक नहीं आती, परंतु कुछ घंटों बाद रौनक आती है, अच्छा लगता है, चमकता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जो कि संगमरमर, खरिया, चौक और अंडे का जो ऊपरला छिलका होता है उसका जो क्या होता है, एक फॉर्मूला यानी सूत्र होता है। इतनी बात समझे आप तो मुझको लगता है कि बहुत बढ़िया आप समझ गए। तो ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं। संयोजन अभिक्रिया आपकी समझ में आ गई तो बिल्कुल 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 टेंशन ना लो। इसी प्रकार
मैं एक रिएक्शन इसी का एग्जांपल देता हूं, फिर इसके बाद संयोजन अभिक्रिया के बाद आगे देखेंगे। फिर दूसरा एग्जांपल और नेक्स्ट भी दे सकते हैं, और मतलब 4 हो गए थे, 5 मैं दे सकता हूं। यहां पर एथीन का हाइड्रोजनीकरण, ठीक भाई, एथीन का हाइड्रोजनीकरण। देख स्टूडेंट्स, और देखो एथीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 का प्लस कर देते हैं। हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजन इसमें क्या करते हैं, जोड़ते हैं। हाइड्रोजनेशन मीन्स जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोलाइसिस जिसमें हाइड्रोजन का निकलना होता है, अपघटन होता है उसमें। अब जब इसको मैंने इसकी रिएक्शन कराई, एथीन की रिएक्शन करा रहा हूं मैं, इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पर एथीन, इसको हाइड्रोजन बोल ही रहा है, इसको क्या लिखेंगे, निकेल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, निकेल पैलेडियम की उपस्थिति में, निकेल पैलेडियम प्लेटिनम की उपस्थिति में जब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं 473 केल्विन ताप पर, 473 केल्विन ताप पर 1000 ATM वायुमंडलीय दाब लेते हैं। जब इतना वायुमंडलीय दाब लेते हैं तब इसका हाइड्रोलाइजेशन कराएंगे तो CH3 बनेगा, जिसको बोलते हैं एथेन। यानी कि एथीन से एथेन बना हाइड्रोजन जुड़ने से, तो अतः ये भी एक कैसी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया है। तो बोलो इस रिएक्शन में किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करो, बताओ। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट रिएक्शनों की बात करेंगे। जैसे आगे आएंगे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, बड़ी बड़ी रिएक्शन है, इनके लिए 10-10, 15-15 मिनट के लेक्चर ही आएंगे, क्योंकि मेरे पास इतना ही टाइम है। मैं निकालता जाऊँगा, आपको डालता जाऊँगा, और सबको जब लगभग चैप्टर कंप्लीट होने पे आ जाएगा तो मैं इसको एक डिस्क्रिप्शन में दे रखूँगा, वहाँ से आप सबको पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।